हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ब्लूम्स। आज हम करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने 1 to 10 पार्ट 1 में करवाए थे और 11 to 20 हमने किए थे पार्ट 2 में। आज हम करने जा रहे हैं उसके आगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं सारे ये कि क्या करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है 21st क्वेश्चन। यस, 21st क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इससे प्रैक्टिस करना, मिस मत करना क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको आ सकते हैं और बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना हम शुरू करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, इज एग्जिबिटेड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हमने बताना है कि फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी है वो कौन सा मोशन हमें बताती है, दिखाती है। ठीक है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका आंसर गाइस है अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का कौन सा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म। आप याद रख लेना, ठीक है। बिकॉज इट कवर स्मॉलर डिस्टेंसेज इन इनिशियल 1 सेकेंड एंड लार्जर डिस्टेंसेज इन अनदर सेकेंड। इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि ये अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। जो डिस्टेंसेस हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी के, याद रख लेना, ठीक है। जो डिस्टेंसेस है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के वो होते हैं अनइक्वल, ओके। लेकिन जो टाइम है वो क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, स्टेट वेदर स्पीड इज वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, गिव योर रीजन एज वेल। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हमें इसका रीजन कई बार नहीं पता होता। तो इसका रीजन बहुत ही सिंपल आंसर्स में है, सिंपल वर्ड्स में आंसर है इसका कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन स्पीड सॉरी डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, स्केलर में। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो स्पीड जो है उसमें तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो स्पीड के साथ ऐसा कौन सा वर्ड रिलेटेड है, मतलब स्पीड विच हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हुई। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बस है एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। ठीक है, 360 किलोमीटर्स कवर कर रही है 5 आवर्स में। और दूसरी बस है हमारे पास वाई। ठीक है, वाई बस जो है कहते वो ट्रेवल करती है डिस्टेंस ऑफ 476 किलोमीटर। तो हमने एक एक्स बस के बारे में पढ़ लिया, यहाँ तक 5 आवर्स कवर कर रही है, और हमने एक वाई बस के बारे में पढ़ लिया कि वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 476 इन 7 आवर्स। अब ये कहते हैं कि कौन सी बस ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है। ठीक है, फास्टर के बारे में पूछ रहे हैं ये, कौन सी बस फास्ट ट्रेवल करेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी दोनों की। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप फर्स्ट एक्स वाले के लिए भी पुट करके देख लो, वाई के लिए भी पुट करके देख लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार पॉज करके अपने आप सॉल्व करके देखो, उसके बाद आंसर देखना। ये तो आप खुद कर सकते हो, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ओके, लोएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, तो हमें फर्स्ट दिया हुआ है एथलीट रनिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें सेकेंड दिया हुआ है बाइसाइकिल मूविंग विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट। और लास्ट हमें दिया हुआ है स्कूटर मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमें क्या करना है? हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है। ठीक है, तो हमें पता है कि एथलीट की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और हमारे पास बाईसाइकिल की स्पीड कितनी है, हम निकाल सकते हैं, 200 मीटर पर मिनट दिया। देखो इन्होंने यहाँ पे ऐसे एज इट इज लिख लिया स्पीड ऑफ एथलीट को, लेकिन इन्होंने बाईसाइकिल की स्पीड को देखो चेंज कर दिया। क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड थी वो मिनट्स में दी हुई है। ठीक है, तो हमें हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट्स में लाना पड़ता है।
हर एक चीज़ को SI यूनिट्स में लाना पड़ता है, और स्पीड का SI यूनिट हमें पता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, सिंपल इन्होंने क्या किया, 200 को 60 से डिवाइड कर दिया, मतलब इन्होंने मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 60 से 0 काट दो, ऐसे कटिंग करके जब आप डिवाइड करोगे ना 6 को 20 से, तो आपके पास 3.33 मिनट मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली फॉर स्कूटर, चलो इरेज कर देते हैं, आपके लिए क्लियर हो जाएगा ये। सिमिलरली फॉर स्कूटर, स्कूटर के लिए देखो क्या दिया, स्पीड ऑफ स्कूटर इज 30 किलोमीटर्स पर आवर। अब इन्होंने पर आवर में दे दिया। ठीक है बच्चे, किलोमीटर्स को आर में आई मीन मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और आवर्स को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एट लास्ट पे हम क्या कर देंगे, किलोमीटर्स पर आवर मतलब 30,000 अपॉन 3600, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.33। आप डिवाइड करके देख लेना प्लीज़, एज इट इज़ कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, डिवाइड करके देखो, अपनी कॉपी में सॉल्व करके देखो, हमेशा कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब आप अरेंज कर सकते हो, बताओ सबसे लीस्ट कौन सा हुआ, बाईसाइकिल का सबसे लीस्ट हुआ, उसके बाद किसका हुआ, स्कूटर का हुआ, उसके बाद एथलीट का हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में आंसर आ गए, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि राइट द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का कहते हैं फॉर्मूला लिखो, गिविंग मीनिंग ऑफ ईच सिंबल विच अकर्स इन इट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, v होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u होती है, टाइम टेकन क्या होता है, t होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऐसे लिख दें, बिल्कुल लिख दिया हमने, हमने डिफाइन भी कर दिया, उन्होंने लिखा कहा था यहाँ पे गिव मीनिंग ऑफ ईच सिंबल, तो मैंने मीनिंग भी दे दिया, हर एक सिंबल का दे दिया। कहाँ, देखो फाइनल वेलोसिटी v मीन्स दिस, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी न्यूमेरिकल के ऊपर आई मीन इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दी हुई है 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, टाइम भी दिया हुआ है और स्पीड भी दी हुई है, तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इसमें। हमें पता है कि इनिशियल स्पीड क्या है, ज़ीरो, क्यों क्यों इनिशियल स्पीड ज़ीरो क्यों है बेटा, यहाँ पे इनिशियल स्पीड ज़ीरो इसलिए है क्योंकि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, स्टार्टिंग स्टार्टिंग लिखा है यहाँ पे, ये बात ध्यान से रखना, ध्यान में रखना, ये बात स्टार्टिंग लिखा है ना यहाँ पे, स्टार्टिंग जहाँ पे भी आ जाए मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होगी। अगर वो कह रहे हैं जाके रुक रही है ट्रेन, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो करोगे, लेकिन अभी कंफ्यूज मत हो, स्टार्टिंग जहाँ पे भी लिखा है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, अगर क्वेश्चन के पहले स्टार्टिंग लिखा है तो। ठीक है, स्पीड गिवन है, स्पीड इसका मतलब v जो हुआ वो फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब जो गिवन है 21 मीटर पर सेकेंड, हमें टाइम भी गिवन है 1 मिनट। ठीक है, एक्सेलरेशन इसी फॉर्मूले में पुट करके आप फाइंड करके देखो, आपके पास सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं विच टर्म इज यूज टू डोनेट द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। कहते हैं ऐसी कौन सी टर्म है जो कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम हमें बताती है, हम अभी तो करके हटे पीछे, एक्सेलरेशन बताती है, एक्सेलरेशन है इसका आंसर, चेंज ऑफ वेलोसिटी भी आ गया, विद टाइम भी आ गया, कैसे, ये देखो चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ना विद टाइम। ओके, ये चीज़ है। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड विच मीन्स द सेम एज मूविंग विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन हमने पिछली वीडियो में किया ये, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है। वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी जीरो। ओह वेरी नाइस क्वेश्चन, बट ये हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ठीक है, ये कह रही हैं, कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है कहते हैं ज़ीरो है। ओके, चलो ठीक है, मैंने ज़ीरो ले ली,
कहते हैं डिस्टेंस भी ज़ीरो हो सकता है, डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है कभी? नो, डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ना ही डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, ना ही डिस्टेंस ज़ीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो ना नेगेटिव होगा डिस्टेंस, ठीक है? अब इन्होंने कहा गिव रीज़न फॉर योर आंसर एज़ वेल, तो हमें रीज़न भी बताना पड़ेगा, क्यों डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा? क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, ठीक है? No, because of the body takes round trip such that its final position is same as starting position, then its displacement is zero, but not the distance. Distance कभी भी zero नहीं होगा, distance हमेशा add up होता है। कैसे? अगर हम A position to B जा रहे हैं, ठीक है? A point to B point जा रहे हैं, फिर B से वापस A की तरफ आ रहे हैं, तो जितना हमने टोटल डिस्टेंस कवर करा होगा ना, A to B to B to A, वो सारा ऐड होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि फाइनल यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे वापस आ गए। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है? नेक्स्ट। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ओके, अ स्नेल कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 50 आवर्स। 50 आवर्स में कहते हैं 100 मीटर्स कवर करता है स्नेल। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इन किलोमीटर्स पर आवर। किलोमीटर्स पर आवर में हमने मेजर करना है। ठीक है, कर लेते हैं, इट्स ईजी। क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा बेटा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो उतना टाइम ले रहे हो, ठीक है? अब टोटल डिस्टेंस कितना था? 100 मीटर्स, पर हमें तो किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है 100 मीटर को, इसलिए मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। टाइम को 50 आवर्स दिया हुआ है, टाइम को भी कन्वर्ट कर लें? नहीं, आवर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, आवर्स में दिया और आवर्स में करना है, तो हम सिंपल डिवाइड कर देंगे 0.1/50, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं अ टॉर्टवाइज मूव्स विद द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 15 सेकंड। ठीक है, टॉर्टवाइज कहते हैं मूव कर रहा है 100 मीटर्स के साथ 15 सेकंड मिनट्स में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टॉर्टवाइज? ये बिल्कुल सेम है, आप पॉज करो, उसके बाद सॉल्व करो प्लीज, उसके बाद आंसर देखना। ठीक है, तो ये मैं नहीं करवाऊंगी, आपका होमवर्क है ये, दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, कहते हैं स्प्रिंटर रन्स द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स इन 9.83 सेकंड्स। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। वही सेम है, 100 मीटर्स को आप किलोमीटर्स में कन्वर्ट करो, मीटर्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करके उसके बाद आप क्या करोगे? सेकंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करके आंसर निकालोगे। ये भी आप खुद करके देखोगे, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, सो यू हैव 2 टास्क फॉर द होम टू डू। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी। मोटरसाइकिलिस्ट कहते हैं ए टू बी जा रहा है with a uniform speed of 30 kilometers per hour and returns from B to A with a uniform speed of 20 kilometers per hour। कहते हैं इसकी एवरेज स्पीड निकालो। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी और थोड़ा डिफरेंट भी है। ठीक है, इसमें कह रहे हैं, कहते हैं मोटरसाइकिल जो है वो ए टू बी जा रहा है पहले, ठीक है, और कितनी स्पीड में जा रहा है? 30 किलोमीटर्स पर आवर की। उसके बाद जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिलिस्ट है, वो बी टू ए वापस आ रहा है, कितनी स्पीड पे? 20 किलोमीटर्स पर आवर की। ठीक है, 20 किलोमीटर्स पर आवर की ये रही। अब ये पूछ रहे हैं, कहते हैं एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको, एवरेज स्पीड पे चलते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए बेटा आप क्या करोगे? आप लिख लोगे स्पीड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो टाइम टेकन निकालना है हमने, टाइम टेकन निकालना है हमने, फाइंड इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम एवरेज स्पीड का, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं, हम पहले क्या कर रहे हैं? टाइम निकाल रहे हैं। देखो टाइम निकाल रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट केस का, और टाइम यहाँ पे निकल जाएगा d/30। ठीक है, और सेकंड केस में स्पीड फ्रॉम बी टू ए इतनी गिवन है हमें। इस केस में हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस, फिर से हम टाइम निकाल रहे हैं, इस केस में भी टाइम निकाल रहे हैं। टोटल टाइम कर लो, टोटल टाइम देखो इन्होंने टोटल टाइम किया, मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर दूँ, ग्रीन से कर देते हैं। टोटल टाइम निकाल रहे हैं देखो। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के लिए क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास क्या था? 2t। एक बार क्लियर कर दूं, डिस्टेंस हमारे पास कैसे आया बेटा? ये देखो टाइम निकाल रहे हम, टाइम स्पीड गिवन थी, टाइम हमने क्या ले लिया? टाइम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस हमने दोनों में पुट कर दिया, d/30 प्लस d/20। ठीक है, एलसीएम लेके जब हम निकालेंगे ना आंसर, इसका एलसीएम लेके देखना आंसर, तो d/12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस 2d हो गया और टाइम हमने अभी निकाला d/12। जब आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, और आंसर क्या आएगा आपके पास, 24 किलोमीटर्स पर आवर। 24 किलोमीटर्स पर आवर। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आपको टाइम लगेगा समझने में, एक बार रिवाइंड करके देख लेना, नहीं देखना हुआ तो एक बार देख लो जो भी आंसर लिखा है यहाँ पे, आप जब इसको रीड करोगे ना आपको समझ आ जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो दिस वाज इन दिस क्लास। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले। इसमें इजी भी थे और टिपिकल क्वेश्चंस भी थे, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी प्रैक्टिस के लिए ना सबसे बेस्ट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, सबसे बेस्ट है ये। ओके, सो वेल, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।